जब माता पार्वती देवताओं की सहायता करने से मना कर देती है तो सभी देवगण भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे सहायता की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु उन्हें सुझाव देते हैं कि जब तक माता पार्वती रक्तबीज से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होती, देवगणों को 2 टुकड़ियों में विभाजित कर देना चाहिए। पहली टुकड़ी रक्तबीज के साथ युद्ध करेगी, जबकि दूसरी टुकड़ी अदृश्य होकर यह सुनिश्चित करेगी कि रक्तबीज का रक्त धरती पर न गिरे। देवगण इस युक्ति का प्रयोग करते हैं और कुछ हद तक सफल हो जाते हैं, लेकिन रक्तबीज अपनी ही रखी बूंदों से नए रक्तबीज उत्पन्न करने लगता है। इस विकट स्थिति को देखकर भगवान शिव माता पार्वती से संवाद करते हैं। वे कहते हैं, पार्वती, मैं जगत का पिता हूँ और तुम जगत की माता। क्या एक माँ के लिए उसका व्यक्तिगत धर्म उसके मातृधर्म से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है? एक माँ केवल जननी ही नहीं होती, वह संरक्षक भी होती है। भगवान शिव पार्वती जी को पृथ्वी पर हो रहे दानवों के अत्याचार दिखाते हैं, जिसके बाद माता पार्वती पृथ्वी पर आकर अपनी मधुर बांसुरी बजाती है। इस बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर असुर धूम्रलोचन आकर्षित हो जाता है और माता पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है। इस प्रस्ताव से क्रोधित होकर माता पार्वती दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। उनके क्रोध की तीव्रता इतनी होती है कि उनकी मात्र आवाज के कंपन से असुरों का विनाश होने लगता है। रक्तबीज के सामने देवताओं की कमजोर स्थिति देखकर माता दुर्गा महाकाली का रूप धारण कर स्वयं युद्ध भूमि में उतरती है और अपने विकराल रूप से रक्तबीज का अंत करती है। यह सुनिश्चित करते हैं कि उसका रक्त धरती पर न गिरे। इस तरह माता पार्वती देवताओं की रक्षा करती है और दानवों का संहार करती है। जब महाकाली स्वयं युद्ध भूमि में उतरती है तो सभी देवता उनके अद्भुत और भयावह रूप को प्रणाम करते हैं। महाकाली के हजारों रूप और उनके हजारों हाथों को देखकर स्वयं रक्तबीज भी भयभीत हो जाता है। माता महाकाली एक हाथ से रक्तबीज के अंशों का विनाश करती है, जबकि दूसरे हाथ से उसके रक्त को भूमि पर गिरने से रोकती है, ताकि रक्तबीज फिर से जीवित न हो सके। महाकाली के क्रोध से कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाता और रक्तबीज का अंत हो जाता है। हालांकि रक्तबीज के विनाश के बाद देवताओं के मन में भी महाकाली के प्रति भय उत्पन्न होने लगता है। यह देखकर भगवान विष्णु भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं, महादेव, देवी पार्वती ने महाकाली के रूप में अवतार ले लिया है, किंतु समस्या यह है कि उनकी पिपासा अभी शांत नहीं हुई है। दानवों का संहार करने के बाद अब वे देवताओं और साधारण मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचा रही है। यदि उन्हें शीघ्र नहीं रोका गया तो वे संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देंगी। भगवान शिव भी जानते थे कि इस समय संसार में कोई भी शक्ति महाकाली के इस उग्र रूप को नहीं रोक सकती थी, परंतु वे यह भी समझते थे कि इस महाक्रोध में भी देवी पार्वती अपने पत्नी धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगी। महाकाली अपनी पिपासा शांत करने के लिए संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर रही थी और उसी क्रोध में उनका पैर भगवान शिव के वक्षस्थल पर पड़ता है। भगवान शिव को अपने पैरों के नीचे देखकर महाकाली की जीभ बाहर निकल आती है। वह क्षण आ चुका था जिसका तंत्र विद्या के समय देवी पार्वती को भय था, वही हो रहा था। महाकाली को अपने पति के प्रति अपमान का एहसास होता है और उनका क्रोध शांत हो जाता है।